क्योंकि मर्द और औरत का वहाँ पे कोई इतना नहीं होता है कि भाई मर्दों की ज़्यादा कोई लाइन होगी और औरतों की ज़्यादा, तो सब इकट्ठे ही चल रहे होते हैं और एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये मैं टिप दे रही हूँ आप ख़वातीन को कि आपने यूँ अपने बाजू बांध लेने आगे से, ठीक है, कि आगे से आप कवर हो गए, फिर बस आपने यूँ मुँह करके सीधा चलते जाना है और अपना जाना वो तवाफ़ पूरा कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि उम्रा सीरीज़ चल रही है, तो पैकिंग के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जो है वो मैंने वीडियोस बनाई, और आप यहाँ जब आप लाहौर से जद्दा जाते हैं तो मैंने आपको सारा जो है वो एक्सपीरियंस बताया। तो आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट इंप्रेशन क्या था जब हाँ खाना काबा पे नज़र पड़ी, और जब आपका मक्का में स्टे होता है तो आपको किन किन चीज़ों की जो है वो क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बैग आपके साथ होगा उस बैग के अंदर आपने क्या क्या रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और हमें किसी ने इस तरह गाइड नहीं किया था जिस तरह मैं आप लोगों को कर रही हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने हर बंदे ने जो है वो एक बैग पकड़ लिया और एक पूरा शॉपर हमने जूतियों का अलग से बना लिया, पानी का अलग से बना। तो वो इतना ज़्यादा सामान हो गया हमारे साथ कि हम, क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहे होते हैं तो वहाँ पे ठंड लगने का भी खदशा था, तो क्योंकि मामा साथ थी तो उनके लिए हमने मोटी चादर जो थी वो भी पकड़ ली। मतलब कि हमने इतना कुछ पकड़ लिया हुआ था कि एंड पे जो है वो मैं रह गई थी, तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था उन बैग्स को पकड़ के ढोते हुए। तो आपने जो है उसमें अपनी तस्वीर रखनी है, अपनी एक बोतल रखनी है, अपने जूतों के लिए शॉपर रखना है, ठीक है। और आपने जानमज़, आपने अगर अपना पकड़ना है तो आप जानमज़ पकड़ ले, वरना वहाँ पे तो आप फर्श पे भी नमाज आराम से पढ़ लेते, ठीक है। आपको जानमज़ की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप रात में जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, ठीक है, वरना तो दिन में तो आपको ज़रूरत होगी। उसके अलावा जो है आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कोई ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, जो मैंने आपको ऐप बताई थी उम्रा और हज की ऐप, ठीक है। या तो आपने वो डाउनलोड कर लेनी है, उसके ऊपर हर चक्कर की अलग से दुआ जो है वो लिखी हुई होती है और सफ़ा मरवा की भी दुआ लिखी हुई होती है। या अगर आप बुक लेके जा रहे हैं यहाँ से तो आपने सेपरेट अपनी जो है वो बुक्स रख लेनी है ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपने एक छोटा सा जो है वो टॉवल भी रख लेना है, अपने 2 रख लें अपने मुँह हाथ और पाँव के लिए। अब देखिए आप जो है ना वो बहुत थके हुए होते हैं क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा किया हुआ होता है, उतना सोने का भी आपको टाइम नहीं मिला होता और आपने जो है वो सीधा जो है वो उम्रा करना होता है। तो आप जो है जब वहाँ जाते हैं मस्जिद आयशा में नफल पढ़ के, हमारी ये रूटीन बन गई थी कि हम लोग वहाँ पे नफल अदा करके जब हम वापस आते थे ना तो हम एक दफ़ा फ्रेश वज़ू कर लेते थे। वहाँ बाहर जो हैं वो ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के लिए जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो है वो वॉशरूम्स का वो सारा एरिया बना हुआ है। तो था कि मैंने टीवी में देखा था कि दूर एक सेंटर में खाना काबा बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द इतना फासला है और लोग इबादत कर रहे हैं ना। मैंने उस तरह एंट्रेंस नहीं देखी हुई थी, तो जब मैं गई तो आप जब एंटर होते हैं ना तो वहाँ पे जूते उतार के वहाँ पे पकड़ के शॉपर में जो आपने बंद करने होते हैं आप आगे जाते हैं और सामने आपके खाना काबा होता है यानी कि पिलर्स के पीछे आपका खाना काबा होता है। तो वो आपको एकदम से नज़र आ जाता है। वो ये नहीं होता कि आपको चलना पड़ेगा और फिर जाके आपको खाना काबा नज़र आएगा, तो वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होता है। तो वो उस वक्त तो मुझे इतना नहीं जो है ना वो फ़ील हुआ था, लेकिन जब आप जाके खाना काबा के बिल्कुल पास उसकी दीवार के साथ खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं ना, तब आपको असल में फ़ीलिंग आना शुरू होती है कि आप अल्लाह ताला के घर आए हुए हैं और एक बहुत ही माइटी फीलिंग आपको महसूस होती है और आपका दिल भी भर जाता है, आपको रोना भी आता है। फिर आप वहाँ रो रो के दुआ भी करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिस जिसने आपको दुआ का कहा होता है। वहाँ पे आप नफल भी पढ़ लेते हैं, 2-2 नफल आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ दीवार के साथ पीछे भी जो है ना वो प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे आप बैठ के जो है ना वो नमाज नफल पढ़ सकते हैं। और जब आप अपने 7 चक्कर पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपने पिक्चर बनानी है तो आप बना लें, या जब आप नीचे जाते हैं तो तब पिक्चर बनानी है तो बना लें। बस बना के काम ख़त्म करें, ठीक है। लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना। वहाँ लोग एक दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पढ़ तो दुआएं रहे होते हैं, अपने घर वालों को कॉल करके भी दुआएं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी ऊंची आवाज़ होती है। और फिर अगर कोई ग्रुप आपके पास से कोई गुजर के जा रहा है ना, आज़रबाईजान का या किसी का, वो भी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे होते हैं कि आपका फोकस नहीं रह पाता। वो खाना काबा के साइड पे होकर जो है वो आप एक पिक्चर बनवा लें उसके साथ। और फिर वहाँ पे मकाम इब्राहिम भी है, वो आपने जो है वो आप बस आपने देख लेना। वहाँ नमाज़ वगैरह नहीं पढ़नी, बुक में लिखा होता है कि भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ लें, नफल अदा कर लें यानी कि, लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होने देते और वहाँ पे नफल भी नहीं पढ़ने देते। और जब हम गए थे तो तब उन्होंने हजर अस्वद जो था वो बंद किया हुआ था कोरोना की वजह से, तो वो उन्होंने बंद किया हुआ था, लेकिन अब जो है वो खुल गया हुआ है तो आप उसका बोसा भी ले सकते हैं, वरना आप दूर से ही जो है ना वो बोसा ले लें, ठीक है। और बाकी ये है कि फिर जब उसके बाद जो है वो आप आगे सीधा जाते हैं तो आप सही के मकाम पे चले जाते हैं यानी कि सफ़ा मरवा की तरफ। तो वहाँ के जब आप अपने चक्कर पूरे करते हैं वहाँ पे भी आपने हर चक्कर के एंड पे जो है ना, जब आप आते हैं एंड पे ऊपर चढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि खाना काबा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अपने फ्रंट पे।
जब आप ऊपर आते हैं ना तो हाँ आपको दोनों साइड से जो है ना वो नज़र आ जाता है। तो आपने वहाँ पे जाके जो है ना अपने लिए दुआ करनी होती है, ठीक है। तो हर चक्कर में आप दुआ करते हैं अपने लिए, और जब वहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आप बेशक एक पहाड़ी के साथ या आपस में जो है वो एक पिक्चर ले लें, और फिर वहीं से जो है ना बाहर चलने का रास्ता जो है ना वो आ जाता है। तो बाहर जो है वो प्रॉपर वो इंतज़ाम हुआ हुआ है कि अपनी बोतलें जो है वो यहाँ से भर लें। आपको कोई बोतल जो है ना वो बाहर से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की बोतल लेके जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको अरबी नहीं आती है तो सबसे अच्छी बात ये कि वहाँ पे जितने भी वर्कर्स, सारा स्टाफ है ना वो पाकिस्तानी, इंडिया, इस तरह के लोग जो है ना वो गए होते हैं। तो आप उर्दू में उनसे पूछेंगे ना कि मुझे ये काम है या मैं गुम हो गई हूँ या क्या है, तो वो आपको बिल्कुल बता देते हैं कि यहाँ से आपने बाहर निकल जाना है, यहाँ से आपने अंदर जाना है, ये आपको अगर आपने इधर इस जगह जाना है तो किस तरह जाना है। तो वो सारे उर्दू बोलते हैं। क्योंकि मैं एक दफ़ा रास्ता भूल गई थी तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि कबूतर चौक की तरफ रास्ता है, वो किस तरफ से जाना है। तो वो ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपको नहीं पता चलता कि आप एंटर कहाँ से हुए थे, क्योंकि हम लोग रात को एंटर हुए थे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो हम रास्ता भूल गए थे। तो ये है कि फिर जब वापसी पे जो है वो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक गुम होने की बात रही है कि जब भाई हम पिछली जनरेशन्स की बात सुनते रहे हैं कि भाई हमारी दादी भी गुम हो गई थी, फिर हमारी खाला गई तो हमारी नानी भी जो है वो गुम हो गई थी। तो वो यही है कि एक तो सब अपने बैग में हर चीज़ रखें कि अगर कोई गुम भी हो जाता है तो ये है कि दो की जोड़ी में रहें। और वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं ना तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट से ही सिम ले लेते हैं। तो वहाँ पे या तो आप एयरपोर्ट से ही सिम ले लें या फिर मस्जिदुल हराम के अंदर भी जो है ना वो शॉप्स बनी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप सिम ले सकते हैं। और वहाँ से सिम लेके ये है कि दो के जोड़े में रहें और एक फ़ोन के अंदर वो सिम होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपने रब्ता करना है तो आपकी रब्ते की जो है वो आसानी हो। आपने जिस होटल जाना है आपने उस होटल का कार्ड रख लेना है, उसके ऊपर सारा मैप उन्होंने कार्ड के पीछे बनाया हुआ होता है, ठीक है। और वहाँ पे उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो आप उनसे मदद लेके भी जा सकते हैं। तो आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो तब आपको धक्के वगैरह बहुत पड़ जाते हैं, तो वो बेहतर होता है कि या तो आप बिल्कुल आप आउटर सर्कल में करें, या अगर आप करीब जाना चाह रहे हैं तो ये है कि फिर आप दोनों ने हाथ पकड़ा हो इस तरह कि आपका हाथ जो है ना वो ना छूटे। और धक्के पड़ते हैं इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना वो पहले से तैयारी करके जाएं। ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि बाहर हर नमाज के बाद जो है वो एक छोटा सा बाज़ार लगता है 5 मिनट के लिए। तो आपने अगर कुछ ख़रीदें तो आप फ़ौरन नमाज़ पढ़ने के बाद जो है पढ़े ही उसके खाते में नमाज़ पढ़ें, और फिर जैसे ही नमाज़ आप अदा कर लें तो बाहर जाएं तो आपको बहुत भीड़ और बहुत रश, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे जो है ना वो देखने का हर चीज़। वहाँ पे जो आपको असल मज़ा आएगा वो आएगा कबूतर देखने का मज़ा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला की क्रिएशन है कि जब आप लोग वहाँ पे कबूतर देखेंगे तो आपके दिल में एक अलग सी जो है ना वो खुशी पैदा होगी। और आपको सबसे ज़्यादा दुख जो है ना, जब आप खाना कबा ऑब्वियसली जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको अल्लाह का घर छोड़ने का तो दुख होगा, लेकिन आपको याद आएंगे तो आपको वहाँ के कबूतर याद आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो वो देखने को इतने मिलते नहीं हैं। वहाँ पे दिल खुश हो जाता है कबूतरों को देख के। तो जो आपने आपकी एक्स्ट्रा रोटी ब्रेड वगैरह जो पड़ी हुई है, जो बच गई है, वो आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हल्का सा पानी उनको लगा के तो वो कबूतरों के लिए रखना है ताकि आप उनको डाल सकें। अब आ जाते हैं हम खाने के ऊपर कि वहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि उर्दू लोगों को आती है, अरबी लोगों को भी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको पता है कि उनका कस्टमर ज़्यादा उर्दू बोलता है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ी बहुत उर्दू समझ में आ जाती है, या इंग्लिश तो आ ही जाती है समझ थोड़ी बहुत, ठीक है। वहाँ बांग्लादेशी लोग भी बहुत होते हैं, तो वहाँ पे ये है कि आपने पूछ लेना है कि खाने के जो हैं वो रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी कहाँ पे हैं, तो आप वहाँ से खाना खा लें, वरना फ़ास्ट फूड बिल्कुल सामने जो है वो उसकी शॉप्स हैं, आप वहाँ से भी खाना जो है वो खा सकते हैं। कि जब आप खाना काबा की मतलब कि मस्जिदुल हराम की जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरे होते हैं, जिस तरफ सारी सीढ़ियाँ हैं उसके सामने जो है वो आपको एक डिज़र्ट शॉप नज़र आएगी, वहाँ पर आप ट्राई करिएगा कुनाफा, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ का कुनाफा ट्राई किया था और वो बहुत ही डिलीशियस था, तो आप वो ट्राई करिएगा। बहुत लाइट मीठा था और बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो बाकी हो गया खाने का भी हो गया, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक है। बाकी जो अपने साथ चिकन स्प्रेड या पीनट बटर या अचार या इस तरह की चीज़ें लेके गए हैं वो भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपका सही खाना पीना जो है ना वो हो जाएगा। मैं एक छोटा सा आपको फ़नी वाक़या सुनाती हूँ कि वहाँ पे एक खातून थी जो हमें मिली, तो हम लोग वहाँ पे जो है वो अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे और हम बाहर बैठे हुए थे, ठीक है। तो हमें वहाँ पे एक खातून मिली जिन्होंने कहा कि वो तो तब यहाँ पे आई थी जब खाना काबा अभी समझें कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब बिल्कुल नहीं बना हुआ था, ठीक है। वो तब की आई हुई हैं, पता नहीं 30 साल पहले आई थी और अब वो यहाँ पे रहती हैं। और बहुत उन्होंने कहा मैं जो कहती हूँ मेरी बात पूरी होती है, मेरी दुआएं पूरी। हमने कर्टसी में उनको खाना भी मतलब कि अपने साथ ही उनको शामिल कर लिया खाने में। अब ये हुआ कि हम सारी बातें वगैरह करके सब कुछ करके नेक्स्ट डे जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि वही आंटी किसी और आंटी के साथ जो है वो बातें करने में लगी हुई हैं और खाने में शामिल हो गई हैं। तो अगर तो आपको वो वाली आंटी जो है वो मिलती हैं जो कहती हैं कि हम यहाँ पे, मैं तो यहाँ तब आई थी जब यहाँ कुछ नहीं था और मेरी कहीं मुँह की हर दुआ पूरी होती है, तो उनको जो है वो आप मेरा सलाम ज़रूर कहिएगा। अगली वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे मक्का की ज़ियारतों के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।